पुलिस के 79वें स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बीते 12 साल देश की आंतरिक सुरक्षा के स्वर्णिम काल। कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और माओवादी क्षेत्र में हिंसा 80% तक हुई कम। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला सफलतापूर्वक संपन्न। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने शिल्पकारों को किया सम्मानित। बोले, मेले ने लोकल टू ग्लोबल को किया सार्थक। और पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। चंडीगढ़ में सैनिक स्कूल और सीमा पर एंटी ड्रोन प्रणाली को और मजबूत बनाने पर हुई चर्चा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। देश की राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली दिल्ली पुलिस का आज 79वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अटूट समर्पण के साथ कर्मियों ने जनता की सेवा और सुरक्षा में अनुकरणीय मानक स्थापित किए हैं। गृह मंत्री ने कर्तव्य की राह में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को और मजबूत करने के लिए यहां इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर बना है। ये हेडक्वार्टर नारकोटिक्स और आतंकवाद से निपटने का सेंटर बनेगा। और मजबूत करने के लिए स्पेशल सेल के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर का ई शिलान्यास यहां पर हुआ है। लगभग 425 करोड़ की लागत से स्पेशल सेल के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर जो बन रहा है वो देश का सबसे आधुनिक, एक प्रकार से नारकोटिक्स और आतंकवाद को निपटने का सेंटर बनेगा। गृह मंत्री ने कहा कि 2014 से 2026 के 12 साल देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारा इतिहास हमेशा स्वर्णिम कालखंड के रूप में इसे अंकित करेगा। धारा 370 के निरस्तीकरण के बाद कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और माओवादी क्षेत्र में हिंसा के आंकड़ों को हम 80% तक कम करने में सफल हुए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में जब देश में न्याय की बात होगी तो 3 नए आपराधिक कानूनों का जिक्र इतिहास जरूर करेगा। साइबर लैब, प्रशिक्षण हॉल और कई प्रकार के आधुनिक उपकरणों से ये हेडक्वार्टर लैस होगा। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को दिशा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मंच भारत में सज चुका है। आज से 20 फरवरी तक दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, सैकड़ों सीईओज और विशेषज्ञों का जुटना ये बताता है कि भारत आज दुनिया में सबसे मजबूत स्थान हासिल कर चुका है। इस समिट से भारत का मकसद बिल्कुल साफ है, जिम्मेदार, नैतिक और वैश्विक सहयोग के साथ एआई क्रांति को नई दिशा देना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी के साथ दुनिया में बदलाव ला रहा है, जिसका हिस्सा अब भारत भी बन चुका है। इसी तकनीक के भविष्य को दिशा देने के लिए भारत ने तैयार किया है एआई पर दुनिया का सबसे बड़ा मंच। आज से भारत की अगुवाई में हो रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में दुनिया भर से दिग्गज पहुंच रहे हैं। करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, करीब 40-45 मंत्रीगण इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा प्रतिनिधि और काफी देशों से आएंगे। करीब 100 देशों की इसमें भाग लेने की हमें उम्मीद है। 16 से 20 फरवरी 2026 तक दिल्ली में हो रहे इस समिट के लिए दुनिया भर से प्रतिनिधि मंडलों का भारत आना लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कार्यालय कमलम में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान 2026 के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान सहित 8 राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। यहां प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी अपने अपने प्रदेशों में मंडल एवं बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। इससे संगठन की विचारधारा और नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जा सकेगा। इस मौके पर पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि पंजाब में एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। भाजपा व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी है जो पंजाब को मजबूती दे सकती है। उन्होंने पंजाब में चल रही नशे के विरुद्ध मुहिम पर भी निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी इससे सबक लेना चाहिए।
ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਲਓ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕਲੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਚੱਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਰੱਖਣਾ। शिल्प और परंपरा की छठा बिखेरने के बाद कल 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला संपन्न हो गया। समापन समारोह में हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल ने देश विदेश से आए कलाकारों और हस्तशिल्पियों को सम्मानित भी किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि इस महोत्सव में भारत सहित अन्य देशों की संस्कृति और कला से लोगों को रूबरू होने का अवसर मिला। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन लोकल टू ग्लोबल नारे को सार्थक करता दिखाई दिया। असीम कुमार घोष ने कहा कि मेले में देश भर के राज्यों से आए कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों से लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान तेलंगाना के शिल्पकार गड्डम बाला, ओडिशा से दामोदर फतेह सिंह के अलावा 8 शिल्पकारों को कलामणि श्रेणी में सम्मानित किया गया। समापन समारोह में देश विदेश के कलाकारों ने चौपाल पर रंगारंग कार्यक्रम पेश किए, जिसका दर्शकों ने खूब आनंद उठाया। सूरजकुंड इंटरनेशनल आत्मनिर्भर क्राफ्ट फेस्टिवल, a celebration that beautifully depicts our country's cultural heritage, creative excellence, and our collective aspiration for self-reliance. I firmly believe that this festival is far more than a cultural gathering. पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच चंडीगढ़ में सैनिक स्कूल स्थापित करने के प्रस्ताव और पंजाब की पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर सुरक्षा को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। प्रशासक ने कहा कि सैनिक स्कूल बनने से क्षेत्र के युवाओं को रक्षा सेवाओं के लिए बेहतर प्रशिक्षण मिल सके, साथ ही उनमें अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र सेवा की भावना को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। इसके साथ ही राज्यपाल ने पंजाब के सीमा क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से हो रही मादक पदार्थों एवं हथियारों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के विषय पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए एंटी ड्रोन प्रणाली को मजबूत एवं आधुनिक बनाने पर चर्चा की। राज्यपाल ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि केंद्र सरकार से मिलकर पंजाब की सुरक्षा और नौजवानों के भविष्य के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को कल कमजोरी महसूस होने पर रूटीन जांच के लिए संगरूर से मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री नियमित चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल आए हैं। उनका विस्तार पूर्वक चेकअप और जरूरी टेस्ट किए गए हैं। मुख्यमंत्री मान कल संगरूर में महाशिवरात्रि के अवसर पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ मत्था टेकने श्री रणकेश्वर महादेव शिव मंदिर पहुंचे थे। अस्पताल प्रशासन ने बताया है कि भगवंत मान के स्वास्थ्य संबंधी सभी महत्वपूर्ण मानक स्थिर हैं और सामान्य हैं। बताया जा रहा है कि वे काफी थकावट महसूस कर रहे थे, जिस कारण उन्हें निगरानी और सहायक देखभाल के लिए भर्ती कराया गया है। उनकी हालत स्थिर है और वे विशेषज्ञ चिकित्सकों के एक दल की देखरेख में हैं। पंजाब एवं यूटी चंडीगढ़ के ऑयल उद्योग द्वारा आज सक्षम 2026 के तहत प्राकृतिक तेल और गैस संरक्षण पर रानी लक्ष्मीबाई भवन में वैलिडिक्टरी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ऊर्जा संरक्षण, पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पर जोर दिया गया। इस मौके पर IOCL के प्रदेश प्रमुख व कार्यकारी निदेशक आशुतोष गुप्ता ने कहा कि 15 दिन तक चले इस अभियान से नागरिकों को ईंधन संरक्षण को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आग्रह किया और बताया कि ईंधन की बचत हमें हरित ऊर्जा की ओर ले जाती है। इस अभियान के तहत स्कूल और महाविद्यालयों में बच्चों ने वाद विवाद, पेंटिंग और निबंध लेखन जैसी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इंडिविजुअल्स को, ट्रांसपोर्टर्स को, इंडस्ट्रीज को और बाकी भी जो गृहिणियां हैं उन तक भी हम लोग पहुंचे हैं और उनको संदेश दिया गया है कि ऑयल एंड गैस फाइनाइट रिसोर्सेज हैं जिसको कि ध्यान रख के काम में लिया जाए और उनको कंजर्व किया जाए। एट द सेम टाइम हमने उनको ग्रीनर एनर्जी का
यूज़ करने का भी संदेश दिया है। और हमको बहुत खुशी है आज देखते हुए कि बहुत सारे बच्चों ने इस पिछले 15 दिनों में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट विश्व कप में कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए भारत पाकिस्तान के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों की करारी शिकस्त दी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने पाकिस्तान को 176 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में पाकिस्तानी टीम 114 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। भारत के सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने 40 गेंदों में 77 रनों की शानदार पारी खेलकर भारतीय पारी को मजबूती दी। उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस जीत के साथ ही भारत ने सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। दूसरी ओर हार के बाद पाकिस्तान अंक तालिका में अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर खिसक गया है। उसे सुपर 8 में पहुंचने के लिए 18 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ होने वाला मैच जीतना होगा। की बोरी पकड़ा देना जी, ये भिख मंगे इसी लायक है जी। बस जी तो आता है महाशिवरात्रि ने न्यारे महाशिवरात्रि ने मवा दिलवा दिया, बहुत मजा आया। और ये मैच था, इनको पूरा अच्छे से मजा उठाया सर, बहुत ज्यादा खुशी की बात है। सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं, देखो कितना ज्यादा जश्न बन रहा है सर। एक बड़ा खुशी का दिन है ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜੋ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਖੜੇ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए लिखा कि बहुत बढ़िया खेला। फॉर्मेट, जगह और तारीखें बदल सकती हैं, लेकिन भारत बनाम पाकिस्तान मैच का नतीजा एक जैसा रहता है। पूरी टीम को बधाई। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए लिखा कि हमेशा की तरह हर फील्ड में भारत का दबदबा। बधाई हो लड़कों, आईसीसी विश्व कप 2026 में पाकिस्तान को हराने पर पूरे देश को तुम पर गर्व है। चंडीगढ़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज से IA एंड नॉर्थ जोन फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हो गया है। इस अवसर पर पंजाब एवं यूटी चंडीगढ़ की लेखा महानियंत्रक IA एंड AS तृप्ति गुप्ता की ओर से करवाए जा रहे इस कार्यक्रम में पंजाब सरकार के जेल विभाग के सचिव IAS मोहम्मद तैयब ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर लेखा महानियंत्रक तृप्ति गुप्ता ने बताया कि हर साल विभाग की ओर से जोनल टूर्नामेंट करवाया जाता है। इसी कड़ी में ये नॉर्थ जोन फुटबॉल टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभागीय कर्मचारियों में टीम भावना, अनुशासन और खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। ऐसे आयोजन से कर्मचारी शारीरिक रूप से फिट रहते हैं। इस टूर्नामेंट में 7 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें हमारे जो ऑफिस में कार्य करने वाले लोग हैं, वही जो कि प्लेयर्स भी हैं, वो खेल के लिए एक दूसरे के साथ आते हैं। खेल की भावना के साथ साथ कार्य तो करते ही हैं, पर साथ ही साथ खेल के द्वारा न सिर्फ अपने आप को शारीरिक रूप से बहुत फिट रखते हैं, बल्कि एक अच्छी भावना का भी वो देते हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट का ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें सब बहुत अच्छे से भाग लेते हैं। एक दूसरे से बहाने मिलना भी होता है, खेल की भावना भी आगे बढ़ती है और कहीं ना कहीं हम एक ओवरऑल अपने आप को फिटनेस और अच्छे कार्य के रूप में करते हैं। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान अमोघ डिवीजन की ओर से सीमावर्ती क्षेत्र अबोहर के मिलिट्री स्टेशन में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान में एक विशेष वीर नमन रैली और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए सप्त शक्ति कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने बताया कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों की ओर से देश सेवा में दिए गए अहम योगदान और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका की प्रशंसा और उन्हें सम्मान देना है। उन्होंने कहा कि फौज अपने सेवामुक्त जवानों की मुश्किलों को हल करने के लिए हमेशा तत्पर है। रैली के दौरान आर्मी कमांडर ने बताया कि पूर्व सैनिकों की पेंशन, CSD कैंटीन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पहल के आधार पर सुना गया है। सेना की ओर से हर साल ऐसी रैलियों से राजस्थान के श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ और पंजाब के अबोहर व मानसा जैसे सरहदी क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। अगर किसी भी एक्स सर्विसमैन का कोई भी पेंशन रिलेटेड, CSD रिलेटेड या हेल्थ केयर रिलेटेड इशू है जो कि प्रॉब्लम चल रहा है, तो हमारे तक पहुंचे, हम उसकी सॉल्व करेंगे। साथ ही आपने देखा कि सिविल सोसाइटी कैसे जुड़ गई है। पॉलिटिकल लीडर जो लोकल हैं, लोकल MLA आए हैं, अबोहर वाले जो BJP के पुराने MLA यहाँ पे आए हैं, और इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी से काफ़ी लोग कॉर्पोरेट हाउसेज मिले हैं जिन्होंने एक्स सर्विसमैन को भी रिकॉग्नाइज़ किया और CSR दिया। तो ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है कि इसके अंदर होल ऑफ नेशन अप्रोच का
हमारे को एक नज़रिया मिलता है, जबकि बाकी जगह पे डिवीज़न है, यहाँ पे सब इकट्ठे हो जाते हैं। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।